हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लॉर्ड कर्जन, जिसका टेन्योर था 1899 से 1905 तक। ये जो है काफ़ी अनपॉपुलर वाइसराय में से एक था। अब इसके लिए जो है डिफरेंट लोगों के लिए जो ओपिनियंस थे वो क्या क्या थे, उस पर हम अगर बात करते हैं तो जो पहले थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका मानना था जो कर्जन था वो औरंगजेब था, औरंगजेब जैसा था, मतलब कट्टर था। वहीं श्री रॉबर्टसन ने कहा भारत के किसी अन्य वायसराय को अपना पद संभालने से पूर्व इतना ज्ञान नहीं था जितना कि कर्जन को। तो आप देख सकते हैं वो पूरी सिचुएशंस को भाप कर आया था। कर्जन ने जनमानस की अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश हुकूमत को पत्थर की चट्टान पर खड़ा करने का प्रयास किया। तो आपने देखा यहाँ पे इनके क्या ओपिनियंस थे। तो इन्हीं को समझने के लिए कि अब ठीक है उन्होंने क्या किया, कि वो इतना कट्टर कैसे था, या इतना वो पहले की सिचुएशंस को देखते हुए अब किस तरीके से डील करता है, उसके लिए अब हम जो हैं इसके द्वारा किए गए कार्य या सुधारों पर अब जो है हम चर्चा करेंगे। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं उसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों की, जिसमें जो है उसने अकाल आयोग इस्टेब्लिश किया 1899 से 1990s तक। बेसिकली पहला जो इससे पहले भी अकाल आयोग बना था, ऐसा नहीं है कि अकाल आयोग नहीं था और इसने ही फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट जो आयोग था वो लॉर्ड लिटन के काल में आया था, जो क्या बोलते हैं रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। पर जो फैमिन कोड था 1883 में लॉर्ड रिपन के काल में आया था। तो अब फिर से जो है अकाल आयोग बना, किसकी अध्यक्षता में? सर एंटली मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में। ठीक है, और क्या किया भाई? सिंचाई आयोग भी बनाया 1901 में। किसकी अध्यक्षता में? सर कॉलिन स्टॉक मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में। भूमि प्रस्ताव भी पास किया 1902 में, जिसमें कम ब्याज के मतलब उस पर किसानों को उधार दिया गया, जिसमें 1904 में सरकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। ठीक है, अब ऐसे ही 1899 में जो है भारत टंकण व पत्र मुद्रण जो है मुद्रण उसको शुरू किया, जिसमें जो पौंड भारत विधिग्राम बन गया। बेसिकली क्या हुआ, जो 15 रुपये थे वो 1 पौंड के बराबर हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पुलिस रिफॉर्म्स की। तो जो पुलिस रिफॉर्म्स थे उसमें पुलिस आयोग बनाया 1902 में। किसके अध्यक्षता में? सर एंड्रयू फ्रेजर के। तो प्रांतीय पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल के लिए की गई, क्या किया गया? CID बनाया गया 1903 में, जिसे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बोला जाता है। जो हम CID सुनते रहते हैं, उसे किसने यहाँ पर लाया, किसने बनाया भाई? किसने बनाया? लॉर्ड कर्जन ने बनवाया। कब? 1902 में पुलिस आयोग जब बना था, उसके बाद CID को 1903 में बनाया गया। अब हम चलो शैक्षणिक सुधार की बात करते हैं। तो उसमें जो है 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लाया, जिसके तहत जो है भारतीय पुरातत्व विभाग बना, जिसमें 50,000 पाउंड का आवंटन हुआ और जिसमें पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत के लिए काम किए गए। ठीक है, अब हम और क्या एजुकेशन के लिए हुआ? 1902 में विश्वविद्यालय आयोग बनाया। ठीक है सर, थॉमस रेली की अध्यक्षता में। उससे ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया, जिसके तहत जो कॉलेजेस थे उनको सरकारी नियंत्रण में रखा गया। ठीक है, अब विदेशी नीति की बात करी जाए तो उसमें जो कर्जन है उसने फारस की खाड़ी में सक्रियता दिखाई। तिब्बत के गुरु तो जो थे दलाई लामा, उनको बेसिकली पकड़ा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई रशिया के प्रति झुकाव का आरोप लगा के तिब्बत से हस्तक्षेप करना चाहते थे। तो भाई एक साइड जो है तिब्बतियन थे, एक साइड जो है कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में सेना भेजी गई। और ओवरऑल क्या हुआ, 1903 में जाके संधि की गई, जिसमें 1 लाख रुपए वार्षिक दर देने की बात की गई और 75 लाख रुपीज़ जो है युद्ध की क्षति के तौर पे जो है कर्नल को देने को कहा गया। अब ठीक है, ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, तो एकदम से तो नहीं दे पाएंगे, इसीलिए जमानत के तौर पे सिक्किम और भूटान को जो है उनसे
सिक्किम और भूटान के बीच जो चुम्बी घाटी थी उसको उन्होंने ले लिया। 75 ईयर तक जो है अधिकार अपने अंडर कर लिया कि भाई जब तक अगर तुम पैसे नहीं दोगे तब तक ये हमारे पास है, अदरवाइज़ ये परमानेंटली हमारा है। और इनके काल में जो है बंगाल विभाजन भी हुआ था 1905 में। ठीक है, अब ये उसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था नेशनल मूवमेंट्स को कमज़ोर करना। ठीक है, अगर वो ये विभाजन इस रीज़न को देके करते तो ऑब्वियसली बात है ये मूवमेंट कमज़ोर थोड़े होता है और बढ़ जाता, इसीलिए रीज़न तो कुछ और देना पड़ेगा। तो रीज़न जो दिया प्रशासनिक असुविधाओं के बारे में बोलकर इसे जो है विभाजित किया गया। ठीक है, विभाजित किया गया तो किस तरह से किया गया? एक पूर्वी भाग में, एक पश्चिमी भाग में। पूर्वी भाग में कौन कौन से एरियाज़ आते थे? बंगाल, असम, चटगांव, ढाका। और पश्चिमी में पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो जो नया प्रांत बनाया गया ढाका राजधानी बनाई गई पश्चिम की। ठीक है, पर ओवरऑल होता क्या है 1911 तक आते आते इस विभाजन को समाप्त करना पड़ता है। तो उसके लिए घोषणा की जाती है कि अब ये ख़त्म कर दिया जाएगा और 1912 में ये पूरी तरह एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसको भी हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और अब और क्या होता है 1900 में जो किचनर होते हैं वो भारत के जो है सेना अध्यक्ष होते हैं। वो जो हैं क्या करते हैं राजकुमारों के लिए एक जो है वो लेके आते हैं ICC, इसे क्या कहते हैं इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स जो है। अब ये क्या था? ये था मतलब इसका पर्पस क्या था, जो जितने भी भारतीय राजा थे या रियासतों के युवराज या राजकुमार थे उन्हें जो है ब्रिटिश सेना में ला के उन्हें प्रशिक्षित करना ताकि जो है वो अंग्रेज़ों के लिए वफादार बने रहें। ये उसने जो है बोला कि हम ऐसे करेंगे, पर इस पे जो है विवाद हो गया और कर्जन ने इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया था। ठीक है, बाकी हम अगर अन्य सुधारों की बात करें तो 1905 में उसने रेलवे बोर्ड का भी गठन किया और 1905 में ही उसने एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशन पूसा में जो है बनाया, जो आज दिल्ली में है। तो इन शॉर्ट हमने देखा कि भाई इसने काफ़ी सारे काम किए थे, जैसे अकाल आयोग बनाना, सिंचाई आयोग बनाना, भूमि प्रस्ताव पारित करना, मतलब इतने सारे आयोग बनाए थे। पुलिस आयोग हो गया। हिस्ट्री के लिए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, भारतीय पुरातात्विक विभाग बनाया, विश्वविद्यालय आयोग तैयार किया, इवन यहाँ तक बंगाल विभाजन भी हुआ और रेलवे बोर्ड बनाया, इतने सारे काम किए। तो ऑब्वियस सी बात है प्रभाव उनका काफ़ी तगड़ा रहा था। पर ओवरऑल क्या होता है, यही जो ICC है इसके लिए जो है इसके डिबेट में जो है आके इन शॉर्ट जो है कर्जन इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपने फीडबैक, डाउट्स और सजेशन ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।